नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड ऑल ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेंट इनटू द स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और हम आ, ऐसे ही आपके साथ नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। तो स्टॉक मार्केट में विदाउट प्लानिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना रिस्की हो सकता है, ये आप और हम जानते हैं अच्छे से। और आप भी जानते हैं कि नो बडी कैन प्रडिक्ट कि फ्यूचर में कैसा स्टॉक रहने वाला है, कैसा मोमेंटम रहने वाला है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो हम बादलों को देख के सिंपल ये कह सकते हैं कि हाँ, बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम वही वेदर फोरकास्ट अपने मोबाइल में थ्रू एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन के थ्रू देखें, तो जिसमें हमें इंश्योरिटी मिलती है कि हाँ, वाकई आज बारिश नेक्स्ट 2 डेज रहने वाली है या अगले 3 दिन सूरज नहीं निकलने वाला है, तो हम लोग कह सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल, जो दो कॉमन फैक्टर्स ऐसे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में जब भी एंटर करें तो दोनों को एनालिसिस करके ही एंटर कीजिए। डिपेंड करता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप फंडामेंटली भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, कंपनी को लेकर के, तो आपके टेक्निकल इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ताकि आप विदाउट एनी वरीड आप पैसा कमा सकें। मैं आपको अब एक एग्जांपल और देता हूँ। इन 2020 में 2020 में क्या हुआ कि जब कोविड हुआ था, तो ऐसे टाइम पे पूरा ग्लोबल हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया था। ऐसे टाइम पे सभी सेक्टर्स जो हैं बिल्कुल एकदम शट डाउन हो गए थे, सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। तो ऐसे टाइम में एक सेक्टर ऐसा था जो बिल्कुल ही डेड हो चुका था। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में, ऑटोमोबाइल कंपनीज की दोस्तों 2020 में बिल्कुल डिमांड और सप्लाई नहीं थी, बॉटम पे आ चुका था ये सेक्टर। बिकॉज आप और हम कोई भी बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं थे। तो ऐसे टाइम में आपको डेफिनेटली, जब भी मैं इसीलिए ये पॉइंट को रेज कर रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट में हमेशा, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें, तो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर चेक करें कि कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या हैं, उस सेक्टर का पर्टिकुलरली आउटलुक कैसा है, या फिर आप चेक करें कि उस सेक्टर का हेल्थ कैसा है या कंपनी की हेल्थ, फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो हमेशा स्टॉक वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि आने वाला टाइम इस स्टॉक में कैसा रहने वाला है, कैसे आप इसमें बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी बोला जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस को। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली, जब आप सेक्टर वाइज कोई आउटलुक देखते हैं लंबे समय के लिए, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बोला जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, जिसको कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी बोला जाता है। जी हाँ। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली प्राइस एवरेज या वॉल्यूम एवरेज बेसिस होते हैं, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मूविंग एवरेज आपने सुना होगा, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके जो है आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करती है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा रहने वाला है, शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक पर्टिकुलरली कैसा परफॉर्म करने वाला है। सो दो फैक्टर जिनकी हमने बात की आज, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, मींस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो these both are very very important factors analysis, which is most important when you are entering into the stock markets. बस आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये देखना है कि आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है या आपका शॉर्ट टर्म गोल है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स
हमेशा स्टार्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में हमेशा गोल ज़रूर डिसाइड होना चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना गोल के रिजल्ट पाना बहुत ही मुश्किल है और मैं तो कहूँगा कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें तो अपना गोल सबसे पहले क्लियर करें कि आपको लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।